एम्बुलेंस जो सांसद मध्य की, सांसद निधि की लोगों को अररिया के काम आनी चाहिए, वो आज जब से खड़ी है। यहाँ आइए, अगर हम बोलेंगे तो आप ये बात को नहीं मानिएगा। यहाँ देखिए, नजदीकी से दिखाइए कि ये टायर, आप देखकर बताइए कितना किलोमीटर चला होगा। ये टायर की हाल देखिए, अगर ज्यादा गाड़ी चलती है तो उसका टायर घिस जाता है, इसका टायर नया का नया वैसे ही है। और दूसरी बात, जब से मीटर के रेडिंग की बात हमने उठाई है, जन अधिकार पार्टी ने उठाई है, पप्पू यादव की सेवा दल ने उठाई है, ये नया कार्य शुरू हो गया है। जाकर देखिए, मीटर निकाल लिया गया है। मीटर की रेटिंग का क्या हाल है? मीटर की रेटिंग आपको नहीं पता चलेगी। मीटर अब नहीं नजर आएगा कितना किलोमीटर चली है, ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कारण क्या है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। एक प्रकरण हुआ है जिसमें राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, यूं कहें तो जाप सुप्रीमो, जेल में है। इसी बीच बिहार के अररिया का एक वीडियो वायरल होता है। वायरल होने के बाद एक नाम चर्चे में आता है और वो शख्स मेरे साथ है। क्या वो प्रकरण है, आखिर वो कौन है, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि वो अररिया का वीडियो क्यों वायरल हुआ था और वो कौन है। सर, आपका नाम क्या है? सर, हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव उर्फ जेडी यादव। जी, आप कहाँ से हैं? हम ऐसे मूलतः तो बिलोंग करते हैं मुंबई, महाराष्ट्र से, लेकिन लगातार पिछले 5-6 वर्षों से आदरणीय पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की जन अधिकार पार्टी और उनके साथ सक्रिय हैं लगातार 5 साल से बिहार के सभी जिलों में। बिहार के सभी जिलों में सक्रिय हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो एम्बुलेंस छिपाने की बात आपको पता कैसे चली थी? देखिए, इसके बारे में हम लोग सब देखे कि पूरे बिहार में एम्बुलेंस प्रकरण अचानक लोगों के बीच में सारण के एमपी राजीव प्रताप रूडी का आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी द्वारा उजागर किया गया। उसके बाद निरंतर जन अधिकार पार्टी और हम सब तो प्रयासरत रहते ही थे और नई नई चीज़ों को और जन समस्याओं से जुड़ी हुई, और वर्तमान स्थिति कोरोना जैसी विकट परिस्थिति चल रही थी जिसमें पूरा बिहार, पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा था। उस वक्त हम लोगों को लगा कि अस्पताल से लेकर मेडिकल सिस्टम में, स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या दुरुस्तीकरण है, क्या समस्या है, उसको उजागर करने के प्रयास में ये प्रकरण हमारे हाथ लग गया। हम लगातार अररिया सदर अस्पताल का दौरा कर रहे थे वेंटिलेटर को लेकर। उसके बाद हम रानीगंज के रेफरल अस्पताल गए, वहाँ पर भी हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि वेंटिलेटर है या नहीं, ऑक्सीजन की बराबर उनको उपलब्धता कराई जा रही कि नहीं। उस प्रकरण में हमारी नज़र अचानक पड़ी। सबसे पहले सदर अस्पताल में तो पड़ गई थी, परंतु हमको लगा कि नहीं। फिर जब हम रानीगंज अस्पताल में जीवन धारा देखे और आदरणीय हमारे अररिया जिले के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह का एम्बुलेंस देखे, हमको ये दिल में एक बात हुई कि ये उस तरह से धूल फांक रही थी, पेड़ पौधों के बीच में खड़ी थी और अनुमान नहीं जैसे चलती है कार्यरत जो एम्बुलेंस या गाड़ियाँ होती हैं वो देखने में समझ में आ जाती हैं। और उसको जब हम देखे तो वो जिस हिसाब से थी, हमको लगा कि नहीं, इसका मामला गलत है। तुरंत हम उसको लेकर अस्पताल प्रशासन से पूछे ये कितने वर्षों से खड़ी है या ये कितने दिनों से खड़ी है। हमको अस्पताल प्रशासन से कोई बात की जानकारी नहीं मिली। फिर तुरंत हम गए, उसकी मीटर रीडिंग को देख रहे हैं। मीटर रीडिंग देख रहे हैं तो हमको इतनी बड़ी ताजुब की बात लगी कि पिछले सांसद कार्यकाल में आदरणीय प्रदीप सिंह जी के इस कार्यकाल में नहीं, इसके बीच में दूसरे सांसद थे, इससे पहले कार्यकाल में जब वो सांसद, तब वो एमपी लेड के माध्यम से, सांसद निधि के माध्यम से दिए थे और मात्र 229 किलोमीटर वो जो चली, देखकर हम औचक्का रह गए। जब आपके वीडियो दुनिया भर में वायरल हुए तो आपके घर वालों ने क्या कहा या उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? सर, वर्तमान प्रकरण आप देख ही रहे हैं। आज से नहीं, भारत की आज़ादी के बाद से लगभग 10-12 वर्षों का जो नेहरू जी का कार्यकाल बीता, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उसके बाद लगातार इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह, सभी लंबे अरसे तक जो कार्यकाल हुए, एक विरोधाभास की राजनीति कहीं न कहीं रही है। उसमें पप्पू यादव की
गिरफ्तारी 32 साल पुराने मुकदमे पे। हम ये पूछना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार की राजनीति में लगातार सुर्खियों का कारण क्या? स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना, एनएमसीएच में, पीएमसीएच, सभी जगह पर जहां पर वो उठा रहे थे। तो एक बात आप कैसे नहीं कह सकते हैं कि विरोधाभास की राजनीति? उनको उस प्रकरण में जेल में डाल दिया जाता है। हमारा सवाल ये था कि घर वालों में क्या रहे? घर, वही हम आपको बता रहे हैं कि लंबे कार्यकाल के उस जो बीता, विरोधाभास की राजनीति होती है, जो बदले की भावना, तो घर वाले तो भयभीत होते ही हैं। घर का बच्चा है, लगातार बड़े पदाधिकारियों के, बड़े विधायक और सांसदों के खिलाफ लगातार, कभी वेंटिलेटर का मामले को लेकर, कभी अभी दूसरा हमारा मामला आप बहुत जल्दी देखेंगे सुर्खियों में भी होगा और चल भी रहा है, उपस्वास्थ्य केंद्र का मामला। हम लगातार उपस्वास्थ्य केंद्र मामला जो उठाएं, इस समय पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना। ये सारी परिस्थितियाँ देखने के बाद परिवार के लोग को थोड़ी सी मन में होता है कि अगर पप्पू यादव जी जो 5 बार के सांसद रहे हैं, जो इतनी बड़ी हस्ती हैं, उनके साथ इस तरह की दुर्व्यवहार, इस तरह का जो विरोध की राजनीति में हो रहा है, कहीं आपके साथ ना हो। इस बात का भय परिवार में, मम्मी में, पापा में रहता है। लेकिन उसके बाद भी, इस भय के वातावरण के बाद भी जिम्मेदारी तो बनती है सर। युवाओं की जिम्मेदारी बनती है, निकलें और संघर्ष करें, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अच्छा, आपसे एक मेरा फैमिलियर क्वेश्चन, इतना अच्छा बोलना और समझाना आपने कहाँ से सीखा? सर, जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है ना, वो जीवन के हर लम्हे को उसी में जीना चाहता है। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो प्रैक्टिस लगातार करते हैं क्रिकेट की मैदान में, सवेरे से शाम तक। सचिन तेंदुलकर जी, रोहित शर्मा जी, कोई भी जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ। संगीत में अगर आप जाइएगा तो जिसको संगीत में रुचि है, जिसको फिल्मी दुनिया में रुचि, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ तो आपके पास अंदर से एक होना चाहिए। इसको आप गॉड गिफ्टेड कह दीजिए, इसको आप कह दीजिए कि लगातार जो हमने लंबे अरसे से अटल जी की बातों को सुना, अटल जी हमारे लगातार हमने सुना, पप्पू यादव जी को सुना, पूर्व लालू प्रसाद जी को इसमें सुने। उसके बाद हम कवि का भी थोड़ी सी कविताओं को सुनते हैं, कुमार विश्वास जी को सुनते हैं, और नज्म गाने में, दर्द बयां करने में इमरान प्रतापगढ़ी जी जो हैं, मुनव्वर राना जी हैं, सभी की कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग, कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग, ये सब लगातार शब्दकोश में हमने इकट्ठा किया, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी कहीं किसी चीज़ों के माध्यम से, ये शब्दकोश को इकट्ठा किया। और वही शब्द हैं जो कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कहीं से उस शब्दकोश से कुछ शब्द निकाल कर अपने मुख से, अपने उससे बयां करते हैं। ये एक तरीका हुआ, हर आदमी का अपना एक तरीका, सबकी अपनी शैली होती है सबकी। तो ये ऊपर वाले की मानिए या ट्रेनिंग तो नहीं ना ली है? नहीं सर, इसके लिए के लोगों को भ्रम होता है ट्रेनिंग लेकर आए। नहीं सर, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है सर। जब आपके अंदर दिल से भावना उठती है ना, जब आपके अंदर ऐसा कुछ करने का लगन होती है, तो उसमें ये इस तरह की बात आपको सोचनी नहीं पड़ेगी, शब्द अपने आप आने लग जाएंगे। खाली कर्तव्य और राह को देखकर आप आगे चलिए। एक सवाल और रहेगा, जिस उम्र में नौकरी की तलाश युवा करते हैं, उस उम्र में आपने इतना बड़ा खुलासा किया है, इस पर आपकी क्या राय है? सर, जिस उम्र में नौकरी करते हैं, रोजगार, बिहार की बात होती है कि बिहार रोजगार मांग रहा है। सर, बिहार रोजगार मांग रहा है। हम मूलतः जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ हमने लंबा अरसा बिताया है, मुंबई, आपको भी मालूम है उस शहर के बारे में, वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ही अपनी 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई शुरू होती है, 10th के बाद 11th SSC जिसको हम सब कहते हैं, HSC जिसको 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, तो उसी वक्त पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं। उस समय पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं, जिससे एक इनकम का जरिया भी हो जाता है, 2 पैसे की आमदनी भी होती है, और शिक्षा तो जो है वो चलती रहती है। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस उम्र में लोग रोज़गार की तलाश करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि रोज़गार की तलाश करते हैं, परंतु कुछ लोगों को निर्णय लेना पड़ता है सर। कुछ लोगों को राजनीति में परिवार से उठकर परेशान होता है, परिवार इसमें परेशान होते हैं, समाज के लोग जिनसे हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। लेकिन समाज के कुछ लोगों को सर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रोजगार अपनी जगह है, लेकिन देश भी अपनी जगह है, राज्य भी अपनी जगह है, हमारा प्रांत भी अपनी जगह है। उसकी जिम्मेदारी तो हमको लेनी पड़ेगी। उस जिम्मेदारी के तहत कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा। तो हो सकता है हमारा रोजगार, हमारी नौकरी सही कुर्बान, लेकिन कुर्बानी दी जानी चाहिए। तो आप मुंबई से मधेपुरा में आते हैं, फिर अररिया में वायरल होते हैं, कितने साल लगे या कितना टाइम लगा? सर, वायरल को लेकर 2-3 बार बीच में
पटना की बाढ़ में भी लगातार जो पप्पू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कार्य। पप्पू यादव जी तो काफी दिनों से वायरल हैं, आप ज्यादा वायरल हो गए हैं पप्पू यादव जी से। नहीं नहीं, वो तो जब समय, देखिए क्या हर चीज़ को एक बेस बनने में, तैयार होने में समय लगता है। सर हम अपने बारे में आपको बताते हैं, मधेपुरा, कॉलेज चौक, शुरुआती सफ़र, सहरसा चौक पे वीर कुंवर सिंह जी चौक जो है वहाँ पर, रमेश झा महिला कॉलेज के पास, राजेश झा महिला कॉलेज के पास, वहाँ चौक पर लगातार छात्र राजनीति में भी सक्रियता, चुनाव को लेकर, और MLSM कॉलेज के उसको दरभंगा, तो दरभंगा हो, ललित नारायण मिथिला में लगातार दरभंगा में समय बिताना, मधुबनी में समय बिताना, झंझारपुर में समय बिताना, किशनगंज में समय बिताना, पूर्णिया में समय बिताना, अररिया में समय बिताना, कटिहार में DS कॉलेज हॉस्टल में रहकर, सर ये सारी चीज़ें आपको अनुभव देती हैं। कहीं न कहीं बिहार की, हम तो नहीं जानते थे सर, सच्चाई आपको कहते हैं, हम छात्र राजनीति के बारे में या छात्र के जीवन के बारे में हमको तो लगता था जैसे हमने अपनी मुंबई में जिया था वही होती है जीवन शैली। मतलब समझे आप कि अब बढ़िया लाइफस्टाइल, अच्छे तरीके से घर से निकलना, बढ़िया तरीके से कॉलेज में जाना, लेक्चर होते हैं, कुछ लेक्चर पढ़ना, कुछ लेक्चर, सरास्ती जीवन होता है बच्चा। हम जब बिहार के छात्र जीवन को देखे सर यहाँ बच्चा इस कॉलेज जाता कब है, आप हमको बताइए ना। ये मीडिया, ये सच सर बात है। ये आपका मीडिया, ये आप जिम्मेदारी। सर छात्र जीवन बिहार का बच्चा, पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया ले लीजिए, महिला कॉलेज ले लीजिए पूर्णिया का, सदर का, ये 2 कॉलेज ले लीजिए, ये छोड़ दीजिए, आप चलिए बनमनखी के JLM कॉलेज बनमनखी चलिए, आप चलिए अमौर और बैसी में अभी जो एक कॉलेज चालू हुआ है, बेंच नहीं है, क्लास चल रही है, टीचर आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं। सर बिहार के अनुमन BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जब पूर्णिया और BNMU दोनों एक ही में था, 7 जिले के 27 कॉलेज में मात्र 3 कॉलेज, BSS कॉलेज सुपौल, मधेपुरा का TP कॉलेज और एक कॉलेज MLT सहरसा, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, एक कॉलेज DS KB झा, ये आप 27 में से 6 कॉलेज को निकाल दीजिए, मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ, DVS सलमाड़ी का RDX कॉलेज, बनमनखी का GLM कॉलेज, मधेपुरा का KP कॉलेज मुरलीगंज, कहीं भी अगर आपको स्टूडेंट मिल जाता है तो हमको बोलिएगा। दरभंगा की राजनीति में आपको स्टूडेंट मिल जाएगा अगर, झंझारपुर के कॉलेज में, घोगड़िया कॉलेज झंझारपुर, सर आप जाइए, आपको स्टूडेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी बिहार की सिस्टम ने, मेरे बिहार की राजनीति, सर राजनीति, बिहार की राजनीति ने ऐसा जकड़ा शिक्षा व्यवस्था को, समाप्त हो गई है। बच्चे को प्रैक्टिकल देने जाना और एग्जाम के दिन पूरी सड़कों पर भीड़ लगकर कि पूरे स्टूडेंट निकले हैं, सिर्फ मात्र प्रैक्टिकल और एग्जाम, ये 2 दिन ही बच्चा कॉलेज में, और टीचर और बच्चों का मिलना। क्या ये शिक्षा व्यवस्था की ध्वंसता नहीं है जी? यही कारण, और बच्चों ने पिछले 15 साल लालू जी का, 16 साल नीतीश कुमार जी का, 30-31 साल में बच्चों के कल्चर और जीवन में ये पद्धति बन गई कि कॉलेज नहीं जाना और प्रैक्टिकल देना और परीक्षा देना, यही छात्र का जीवन है, यही छात्र का पढ़ाई है। मतलब सर उसके जीवन में छात्र के लिए वो रह ही नहीं गया, वो सिर्फ प्रैक्टिकल और एग्जाम को ही जीवन समझता है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खत्म, मेरे यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेज सब सिर्फ और सिर्फ डिग्री खरीदने की दुकान, डिग्री खरीदने की दुकान है। सिर्फ डिग्री आपको मिल जाएगी, आप लेकर चले जाइए, आप एग्जाम दीजिएगा BNMU में ज्योग्राफी का और आपको रिजल्ट आएगा फिजिक्स का। ये DMCH में पप्पू यादव जी भर्ती हैं, वहाँ की स्थिति कैसी, चूंकि बारिश हुई पानी बढ़ गया? सर अगर आप अभी वर्तमान परिस्थिति में आप DMCH चले जाइए, आपको DMCH गेट से डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए घुटना भर पानी अभी वर्तमान परिस्थिति में है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे बिहार का है। बेबाकी से GD यादव जी ने हमारे साथ बातचीत की। GD यादव से यह हमारी खास बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।